क्लास 10 के तमाम तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने माध्यमिक एंड मदरसा बोर्ड सब्जेक्ट उर्दू सोल्व पेपर अप 2018 MCQ क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 3। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से दर्जेल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी ये 8 नंबर के हैं, 8 सवालात है और 8 नंबर का है, आपको जवाब देना है। पहला सवाल है, जो किसी खास नाम को जाहिर करे उसे कहते हैं। इसमें नकरा, इसमें ज़र्फ़, इसमें जामिद, इसमें मरफ़ा। तो इसका जो किसी खास नाम, किसी खास जगह, खास चीज़ या खास शख्स के नाम को जाहिर करे उसको इसमें मारफ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें मारफ़ा। इसमें नकरा कहते हैं जो किसी आम जगह, आम चीज़, आम शख्स के नाम को जो ख़ास ना हो उसको इसमें नकरा कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ उस इसम को कहते हैं जिससे जगह या वक्त का इल्म हो, वक्त जाहिर हो, उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें जामिद कहते हैं जो किसी कलमा से ना बना हो, ना उससे कोई कलमा बन सके। इसमें ज़र्फ़ की भी मिसाल मैं अभी बता दूंगा। इसमें जामिद जो ना किसी कलमा से बना हो, ना उससे कोई कलमा बन सके, जैसे मैदान, किताब, कलम, कॉपी, इसमें जामिद है। इसमें ज़र्फ़ जैसे वक्त है, दोपहर है, शाम है, और क्या नाम है, मैदान है, स्कूल है वगैरह, इसमें ज़र्फ़। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। ख्वाहिश कौन से वाव की किस्म है? ख्वाहिश में देखिए, याव मारूफ, वाव की 3 किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। वाव गुना नहीं होता है, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। तो यहाँ पर ख्वाहिश जो है वाव मादुला, वो वाव जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। अच्छा, मैं तीनों की तारीफ बता दूँ। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस पर पेश हो और वह खींच कर पढ़ा जाए, उसे वाव मारूफ कहते हैं, जैसे हूर, नूर, चूर। वाव मजहूल उस वाव को कहते हैं जिस पर पेश हो लेकिन वह खींच कर ना पढ़ा जाए, उसे वाव मजहूल कहते हैं, जैसे चोर, जैसे चोर है, शोर है, मोर है, इसको कहते हैं। वाव मादुला वो वाव जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है, उसको वाव मादुला कहते हैं। जैसे ख्वाहिश है, ख्वाब है, ख्वाजा है, ख्वाजा लिखाता है लेकिन ख्वाजा पढ़ाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं दर्जा हस्तुम में पढ़ता हूँ। हस्तुम कौन सी सिफत है? तो यहाँ पर देखिए, दर्जा हस्तुम ये निस्बती है, यानी हस्तुम में, दर्जा हस्तुम में पढ़ता हूँ, तो ये दर्जा हस्तुम निस्बती है। उस सिफत को कहते हैं जो किसी से ताल्लुक़ जाहिर करे, किसी शख्स या चीज़ से ताल्लुक़ जाहिर करे, उसको निस्बती कहते हैं। तो यहाँ दर्जा हस्तुम यानी उसका ताल्लुक़ जाहिर कर रहा है, इसलिए सिफत निस्बती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम चीनी जाबाज वतन, कौन सा लफ्ज़ निस्बती से ताल्लुक़ रखता है? हम चीनी जाबाज वतन, तो ये जो है चीनी, ये सिफत निस्बती से ताल्लुक़ रखता है। चीनी यानी चीन से ताल्लुक़ रख रहा है, इसलिए चीनी यहाँ पर सिफत निस्बती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब तक दवाई नहीं दी जाए बीमारी दूर नहीं होती। जब तक कौन सा जुमला ज़मीर है? यहाँ पर देखिए, ये ज़मीर मौसूला है। ज़मीर मौसूला उस ज़मीर को कहते हैं जिसमें सवाल पूछने का इल्म हो, उसको ज़मीर मौसूला कहते हैं। और ज़मीर इस्तिफ़ामिया भी सवाल पूछने का ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, जब तक दवाई नहीं दी जाए बीमारी दूर नहीं होती, जो के, जब के, ये सब जब, जो के, जो इस तरह का जब भी वर्ड आए तो ये ज़मीर मौसूला होता है। और इस्तिफ़ामिया होता है जैसे जहाँ, कहाँ, वहाँ, ये है, इस तरह का जुमला जो आता है उसको कहते हैं इस्तिफ़ामिया। और जो के, जब के, जू के, इस तरह का जुमला है तो उसको ज़मीर मौसूला कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्जल में मुहावरे की निशानदेही कीजिए। मुहावरा कहते हैं यानी ऐसी बात जो एक लफ्ज़ में जाहिर हो जाए, जैसे नाच न आए आंगन टेढ़ा, ये जबरुल मसल है। एक अनार 100 बीमार, ये भी जबरुल मसल है, इसको कहावत कहते हैं। और शामत आना, ये मुहावरा है। बाद मुहर्रम या हुसैन, ये भी ज़रबुल मसल है। तीनों ज़रबुल मसल हैं, बाकी शामत आना ये
माहौरा है। माहौरा के सामत आना का मतलब होता है कि ऐसा वक्त आ जाना जैसे मुसीबत का वक्त आ जाना, इसको सामत आना बोलते हैं, इसको माहौरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सब्ज बाग दिखाना, ये भी मुहावरा है। सब्ज बाग दिखाना के मतलब होता है लालच देना, धोखा देना, लालच देना, धोखा देना। अगर लालच देना नहीं आएगा, धोखा देना आएगा तब भी सही होगा। सब्ज बाग दिखाना का मानी होता है लालच देना, धोखा देना, चीटिंग करना। क्वेश्चन नंबर 8 है ज़रबुल मस्ल की निशानदेही कीजिए। मैंने कहा कि ज़रबुल मस्ल के इसको कहते हैं जैसे हवास बागता होना, ये मुहावरा है। चिराग तले अंधेरा, हाँ ये हो गया ज़रबुल मस्ल, चिराग तले अंधेरा। जिसका कुछ जुमला लिख करके उसके मानी को जाहिर किया जाता है, एक छोटी सी कहानी लिख करके उसके मानी को जाहिर किया जाता है मिसाल के साथ, उसको ज़रबुल मस्ल कहते हैं। और हवास बागता एक लफ्ज़ में उसका जवाब होता है। हवास बागता होना माने होता है होश और हवास उड़ जाना, यानी डर जाना। चिरागबा होना गुस्सा हो जाना, आहें भरना अफसोस करना, ये तो ये सब तीनों मुहावरा है। बाकी चिराग तले अंधेरा, ये जो है चिराग तले में खुद को अंधेरे में रख करके दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। जैसे चिराग खुद को अंधेरे में रख करके दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है, दूसरे को रोशन करता है, इसलिए ये कहा है चिराग तले अंधेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है लफ्ज़ खिलवत की ज़िद है। लफ्ज़ खिलवत की ज़िद क्या है? जलवत है। लफ्ज़ खिलवत की ज़िद है जलवत। याद रहे आखरत, दुनिया का आखरत, दुनिया का आखिरत है। अच्छा जैसे किज्ब, किज्ब का क्या हो जाएगा? किज्ब की जिद क्या हो जाएगा? किज्ब मने होता है झूठा, सिद्क हो जाएगा। सादिक मने सच्चा, काजी मने झूठा। इस तरह का भी लफ्ज़ आता है, याद रखना है। दुनिया का आखिरत है, खैर का शर है, खैर का शर है, अच्छा का बुरा है। इस तरह बद का नेक, समझ में आया? इस तरह का जिद है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 है लफ्ज़ दुआ को उस तरह जुमले में इस्तेमाल करें कि जिन्स वाज़ेह हो जाए। अच्छा देखिए दुआ यहाँ पर ऐसे जुमले में इस्तेमाल करना है जिससे जिन्स वाज़ेह हो जाए। जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई, तो इससे पता चला कि लफ्ज़ दुआ मुअन्नस है। अगर कबूल हो गई, कबूल हो गया अगर रहता तो मुज़क्कर होता, लेकिन ये कबूल हो गई, इसका मतलब है कि ये मुअन्नस है। अब जैसे एक मिसाल और दे दे रहा हूँ, खुशी, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। तुम्हारे आने से मुझे बेहद खुशी हुई, तो खुशी हुई तो ये मुअन्नस हो गया। समझ में आया ना? इस तरह जुमले में इस्तेमाल करना जिससे जिन्स वाज़ेह हो जाए, जैसे पता चल जाए कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। क्वेश्चन नंबर 11 है लफ्ज़ रब की अरबी जमा क्या है? लफ्ज़ रब की अरबी जमा क्या होता है? अरबी जमा कहते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वजह क्या है कि जैसे आमतौर पे उर्दू जमा जो है वाव अनुगुना और ये अनुगुना जोड़ करके बनाया जाता है, लेकिन अरबी जमा है कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसको आपको याद करना ज़रूरी होता है। याद नहीं कीजिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। जैसे रब की अरबी जमा अरबाब, कुतुब का अरबी जमा, किताब की अरबी जमा कुतुब, किताब की अरबी जमा क्या है? कुतुब है। उसी तरह रब की अरबी जमा ज़माना का अज़मिना, दवा का अदविया, इस तरह ये अरबी जमा है। समझ में आया? रसूल का रोसल, इस तरह करके है। क्वेश्चन नंबर 12 है सूरज के दो अहम मानी लफ्ज़ लिखिए। यानी हम मानी लफ्ज़ के मतलब होता है मुतरादिफ लफ्ज़। मुतरादिफ लफ्ज़, मुतरादिफ जिसको इंग्लिश में सिनोनिम कहते हैं। तो लफ्ज़ सूरज के दो मानी होता है, एक आफताब होता है, महर होता है। अगर यहाँ पर चांद का रहता तो चांद का भी दो हम मानी, एक माह होता और एक माहिताब होता। सूरज का माह या माहिताब, यहाँ सूरज का आफताब या महर, याद रखना है। आफताब या महर या चरख भी हो सकता है, चरख में भी आसमान होता है, चरख में भी आसमान, सॉरी आसमान नहीं है, सूरज है। तो आफताब में भी सूरज होता है, महर में भी सूरज होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है सूरज सवाल इस्म ज़र्फ़ की तारीफ माँ मिसाल कीजिए। इस्म ज़र्फ़, अभी मैंने कहा कि इस्म ज़र्फ़ जिस इस्म से जगह या वक्त जाहिर हो उसे इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे चरागाह, स्कूल, मदरसा, मैदान, दोपहर, शाम। जगह या वक्त का जाहिर हो उसको कहते हैं दोपहर, शाम, दिन, रात। ये सब क्या है? इस्म ज़र्फ़ है, इसको इस्म ज़र्फ़ कहते हैं। जिससे जगह या वक्त जाहिर हो उसको इस्म ज़र्फ़ कहते हैं।
याद रखना है। और इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में होते हैं, एक ज़र्फ़ मकान और एक ज़र्फ़ ज़मा। ज़र्फ़ मकान कहते हैं जिससे मकान ज़ाहिर हो, जैसे जगह ज़ाहिर हो, उसको जैसे स्कूल, किताब, स्कूल है, मदरसा है, ये सब क्या है, इसको ज़र्फ़ मकान कहते हैं। और ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं जिससे वक्त ज़ाहिर हो, जैसे दिन, दोपहर, शाम, रात वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़ ज़मा। क्वेश्चन नंबर 14 है सवाल, सिफ़त निस्बती की तारीफ़ मा मिसाल कीजिए। सिफ़त निस्बती ये वह सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ का ताल्लुक़ या निस्बत किसी दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करे, जैसे हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, पंजाब से पंजाबी, बंगाल से बंगाली वगैरह, इसको सिफ़त निस्बती कहते हैं। याद रखना है, सिफ़त निस्बती। सिफ़त निस्बती की तारीफ़ में मिसाल कीजिए। ये वह सिफ़त है जो किसी शख्स या चीज़ का ताल्लुक़ या निस्बत किसी दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करे, जैसे हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, पंजाब से पंजाबी, बंगाल से बंगाली। जैसे हिंदुस्तानी कपड़ा, बंगाली, देखा कपड़ा तो इसम है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तानी कपड़ा बोल दिया तो हिंदुस्तानी जो हो गया ये सिफ़त निस्बती हो गया। याद रखना है। तो बस, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए अब इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम।